तो बेहद आसान सा एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। शो दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स इज डबल दैट ऑफ अ पाइप क्लोज एट वन एंड। ठीक है, और द सेम लेंथ होगा वो ऑफ पाइप। देखो, फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड, एक ऐसा पाइप जो एक एंड से क्लोज है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V अपॉन 4L, इक्वेशन नंबर 1। और फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, एक ऐसा पाइप जो दोनों सिरों से खुला हो, उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है बेटा? V अपॉन ट्वाइस है। अब एक काम करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा V अपॉन 4L, है ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अपन ने। V अपॉन 4L स्टैंड्स फॉर व्हाट? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। So therefore I can write it as 2 multiplied by NC, and O equals 2 times of NC. Fundamental frequency of a pipe in a pipe open at both the ends is equals to 2 times of fundamental frequency in a pipe closed at one end. अगला क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। अब a pipe open at both the ends has fundamental frequency and each है। Okay. Pipe open at both ends has the fundamental frequency small n. Full stop. If the pipe is immersed half in water, वर्टिकली अप टू हाफ ऑफ इट। ठीक है, सेंटेंस तो समझ में आ जाना। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अलग है सेंटेंस का आपके इसमें, मगर मीनिंग वही पड़ता है। व्हाट वुड बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टिंग एयर कॉलम? रिजल्टिंग एयर कॉलम का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? क्या होगा? तो एक ऐसा पाइप है जो शुरुआत में फिलहाल दोनों सिरों से या दोनों एंड से ओपन है, और उस वक्त उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो कितना अच्छा लग रहा है रे। बाल काट लिया तूने, गुड बॉय लग रहा तू, है ना। बन भी जाओ तो भाई ओपन एंड से कहाँ, हाँ, ओपन एट बोथ दी एंड्स ऑफ पाइप थे, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया आपका? एन हो गया। तो भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, एन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? V अपॉन ट्वाइस L। इस तरह से होता है। अब आपने किए क्या? अब उसी पाइप को तुमने क्या किया? आधा पानी में डुबा दिया। अब नीचे एक एंड से क्या आ जाएगा उसके? पानी, और ऊपर एंड का एयर का कॉलम खुला है अभी भी। मतलब शायद सीन अब देखने में ऐसा रहेगा, ये मेरा पाइप था इस तरह से, और ये अब ये हिस्सा, इतना हिस्सा पानी में है। क्योंकि अब एक हिस्से में पूरा पानी आ चुका है, तो ये हिस्सा विल बिहेव एज अ क्लोज्ड एंड। तो अब ये क्या बन गया? एक ऐसा पाइप बन गया विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। तो भाई यहाँ पर नोड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर एंटी नोड। तो हमारा वाइब्रेटिंग एयर कॉलम का लंबाई कितना हुआ फिर बेटा? L/2।
और ये हो गया पाइप क्लोज एट वन एंड, तो मैं बोलूंगा व्हेन द पाइप वॉज इमर्स्ड इन वाटर, जब पाइप को पानी में डाला गया, इट विल behave as a pipe closed at one end, closed at one end. Then the fundamental frequency can be given as NC is equals to V upon 4LC. NC is equals to V upon 4LC. तो मतलब क्या, 4LC, LC means what? Length of air column, length of air column in a pipe closed at one end. मगर ये पुराने वाले पाइप का कितना है, आधा है, L/2 है, तो मैं यहां लिखूंगा therefore NC is equals to V upon 4 L/2. तो भैया 2 1s are 2 2s are, तो भैया ये क्या हो जाएगा, NC is equals to V upon twice L. अरे यार ये तो बिल्कुल पुराना ही वाला निकला फिर, है ना, V upon twice L जो कि N था, तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है NC is equals to N, पुरानी वाली ही फ्रीक्वेंसी रहेगी। जब भी किसी पाइप को आप अगर पानी में डुबाते हैं आधे लेंथ के बराबर, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बिल्कुल पुराने वाले पाइप की फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी। ठीक है, देखो अगला ये है ना द pth ओवरटोन, pth overtone of an organ pipe open at both ends has a frequency small n when one end of pipe is closed, the qth overtone has a frequency capital N, full stop. Show that capital N is equals to twice q plus 1 to small n और 2 times of p plus 1. देखो ये इक्वेशन सही लिखा गया मैंने, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को खास तौर से देखना, कैपिटल N इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ q प्लस 1 स्मॉल n, अगेन कैपिटल N, नहीं फिर वो गलत होगा क्योंकि वो कैसे आ सकता है, n तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, करेक्शन कर लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तीनों एग्जाम के हिसाब से, नीट जेई एमएसटी सीटी एंड सॉरी चारों बोलना चाहिए मुझे, बोर्ड एज वेल, ये हर उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब ये शो दैट तो वहाँ पर नहीं आएगा, वो तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल देगा कि ऐसा ऐसा है, अब बताओ एन और स्मॉल एन के बीच का क्या रिलेशन सही है।
कौन सा रिलेशन सही आ रहा है। बोर्ड एग्जाम में हाउएवर जैसा मैंने क्वेश्चन दिया एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन आ सकता है, आएगा ये नहीं बोल रहा मैं, आ सकता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद है आप इजीली क्रैक कर सकते हो, इजीली। क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है, ये पीएथ ओवरटोन है। किसका पीएथ ओवरटोन है, एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, स्मॉल एन है। चलो ठीक है, तो पीएथ ओवरटोन in an organ pipe open at both ends। जरा आप मुझे बता सकते हैं पीएथ ओवरटोन का क्या फॉर्मूला रहेगा फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स। जाओ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम में देखो, क्यूएथ करके होगा वहां पर ओवरटोन का फॉर्मूला, आई थिंक Q+1 मल्टीप्लाई बाय V अपॉन ट्वाइस एल आएगा। देखो मिला है ना, Q+1। तो अब ये Q तो नहीं, यहाँ अल्फाबेट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, P। तो पीएथ ओवरटोन इन एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, तो NP ओ इसलिए लगा रहा हूं कि वो ओपन एट बोथ दी एंड्स का है पीएथ ओवरटोन। तो P+1 V अपॉन ट्वाइस एल करके ये फॉर्मूला होगा, आई थिंक। ठीक है, सही है। मगर इस फ्रीक्वेंसी को उसने क्या नाम दिया है, स्मॉल एन। तो देखो स्मॉल एन इज इक्वल टू P+1 इंटू V अपॉन ट्वाइस एल, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें कहाँ जाना है बेटा, अगले इस पाइप में आगे क्या किया गया, व्हेन वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, वही पाइप जो पहले दोनों एंड से ओपन था, इसके एक एंड को तुमने क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, है ना, वन एंड हैज बीन क्लोज्ड। अब अंदर की हवा वाइब्रेट करेगी इसकी वजह से, तो अब अंदर वाइब्रेटिंग एयर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमको वो देखना पड़ेगा। तो इसका तो ये तो हो गया होगा आई थिंक। When one end was closed, when one end of was closed, qth overtone is given as nq is equals to twice q plus 1 v upon 4l, है ना। आई थिंक qth overtone का फॉर्मूला फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड यही था, है ना, देखना पड़ेगा अगेन, ट्वाइस q plus 1 v upon 4l। क्योंकि ये फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है, तो इसका सफिक्स मैं क्या दे देता हूँ, सी। फिर आगे क्या, फिर आगे मैं देखूंगा, अरे यार इसको तो उसने खास तौर से कैपिटल एन से डिनोट किया है, तो ठीक है यार कर दो फिर कैपिटल एन से। तो ट्वाइस q plus 1 v अपॉन 4l, ट्वाइस q plus 1 v अपॉन 4l, ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा ठीक, चलो ट्वाइस q plus 1 v अपॉन 4l। अब आगे क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इज इक्वल्स टू P+1 V अपॉन ट्वाइस L ट्वाइस Q plus 1 V अपॉन 4L। अब क्या होगा, यहाँ पे सेम चीज ही हो जाएगी कैंसिल, जैसे कि ये V कटेगा, ये V कटेगा, ये L कटेगा, ये L कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो फिर हम कहेंगे स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इज इक्वल्स टू, वो 2 चला गया ऊपर, ट्वाइस ऑफ P+1 अपॉन ट्वाइस Q plus 1। अच्छा ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, कैपिटल N को इधर लेके आता हूं, बाकी सबको इधर लेके आता हूं। तो देयरफॉर कैपिटल N इज इक्वल्स टू
स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस क्यू प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ p प्लस 1। इस तरह से हम लोग ने देखा बेटा ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया, सही साबित हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चन है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सीटी, बोर्ड, नीट, जेई सब। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, टू ऑर्गन पाइप्स closed at one end, closed at one end have the same diameters, but different lengths. Show that the end correction at each end is small e equals to n1 L1 minus n2 L2 अपॉन n2 माइनस n1। ठीक है, ओके। दो ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड और उनके डायमीटर्स बताए गए हैं सेम, मगर उनकी लेंथ अलग अलग है, और उनके एंड करेक्शन का रिलेशन मुझे यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट करके बताना है। वेल दैट्स वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पाइप के लिए मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखूंगा। अच्छा, ये पाइप कैसे है? दोनों एंड से क्लोज्ड है कि बंद है? क्लोज एट वन एंड, सॉरी दोनों एंड से नहीं, एक एंड से क्या है? क्लोज्ड है। तो ठीक है, तो फर्स्ट पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा? v अपॉन 4l। मगर एक कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि भैया यहाँ आपको जो फॉर्मूला लिखना है एंड करेक्शन के साथ लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? l प्लस e, क्योंकि ये बात चल रही है पहले वाले पाइप की, उसको लिए सफिक्स में यहाँ पर 1 लगा दूंगा। डायमीटर दोनों का सेम बोला है, इसलिए दोनों जगह पे एंड करेक्शन कैसा होगा? सेम होगा, इसलिए ई के साथ मैंने सफिक्स नहीं लगाया, ई को जैसे कि वैसे ही रहने दिया। अच्छा ठीक है, वही बात अगर मैं बोलूं सेकंड पाइप के लिए, तो n2 इज इक्वल टू v अपॉन 4l2 प्लस e। ओके बेटा, ठीक है, आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं L1 प्लस ई फ्रॉम 1 and 2, देखो L1 प्लस ई को उधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा? LHS में N1 मल्टीप्लाई बाय L1 प्लस ई, है ना? और यहां पर राइट साइड में क्या बचेगा? V अपॉन 4। बट मुझे वो करना चाहिए कि नहीं? V कैंसिल हुआ है ना, मतलब रेशियो हुआ है उसको बराबर। हाँ, और इसी तरह L2 प्लस ई को उधर ट्रांसफर कर दूंगा मैं, तो क्या होगा? N2 मल्टीप्लाई बाय L2 प्लस ई। RHS में क्या बचेगा? V बाय 4। और दोनों का RHS क्या हो जाएगा बेटा? सेम। और अगर RHS सेम हुआ तो फिर मैं LHS को भी सेम बोल सकता हूं। फिर मैं यहां बोलूंगा therefore from 1 and 2,
N1 L1 प्लस E इज इक्वल्स टू N2 L2 प्लस E। ये बात समझी क्या बेटा? मैंने L1 प्लस E को उधर भेजा N1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, RHS में क्या बचा? V/4। L2 प्लस E को उधर भेजा मैंने LHS में, RHS में क्या बचा? V/4। RHS हो गया था सेम इसके भेजने के बाद, इसलिए मैंने उसको LHS को भी क्या कर डाला? इक्वेट कर डाला। अब आगे जब ये हो गया, मुझे एक साइड में E चाहिए, तो मैं N1 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। N1 L1 प्लस N1 E N2 L2 प्लस N2 E। किसको इधर भेजूं? इसको इधर भेजूं तो यहां से पता चल जाएगा N1 L1 माइनस N2 L2, मतलब N2 L2 को इधर लाओ, इसको उधर लेके जाओ। तो N1 L1 माइनस N2 L2 N2 E इज माइनस N1 E। अच्छा ठीक है, N1 L1 माइनस N2 L2, E को कॉमन निकालो, N2 माइनस N1, E इक्वल्स टू N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन N2 माइनस N1, ऐसा N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन N2 माइनस N1। आया समझ में? अब ऐसा ही कुछ अगला है हमारा, ये वाला आप करके देखो। Two organ pipes open at both ends have the same diameters but different lengths. First up, show that the end correction at each end is E equals to N1 L1 minus N2 L2 upon 2 times of N2 minus N1। चलो ट्राई करो, तो ये ट्राई करो, तरीका तो सेम है। अब ये कैसे करना था, बिल्कुल इसकी कॉपी थी वो, बस ये ओपन ऑर्गन पाइप के लिए था। तो फर्स्ट पाइप के लिए आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे V अपॉन ट्वाइस ऑफ L, बट वहां पर L की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? L1 2 टाइम्स ऑफ E, विथ एंड करेक्शन लिखूंगा ना मैं इसको। और इसी तरह से सेकंड पाइप के लिए N2 इज इक्वल्स टू V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L2 प्लस ट्वाइस E, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे आप, जैसे पिछली बार किए थे, L1 प्लस ट्वाइस E को उधर भेजो, RHS में V/2 बचेगा, L2 प्लस ट्वाइस E को इधर भेजो, RHS में V/2 बचेगा, फिर LHS इक्वेट कर दो, क्योंकि RHS कैसे हैं? सेम है। तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखने में आएगी, N1 L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E इज इक्वल्स टू N2 L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E। अब N1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, N1 L1 प्लस ट्वाइस E N1, N2 L2 प्लस ट्वाइस E N2। अब आगे क्या बेटा? N2 L2 को उधर लेके आ जाने का,
N1 L1 minus N2 L2 is equals to twice of E N2 minus twice of E N1. ट्वाइस E को निकाले कॉमन N2 माइनस N1. ओके बेटा, अब E को छोड़ के सबको उधर भेजो फिर, तो E इज इक्वल्स टू क्या फिर बचेगा N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ N2 माइनस N1. ये रहा, बहुत आसान, और ये बिल्कुल आ सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है. बिल्कुल आपसे कहेगा कि प्रूव करके बताइए, तकरीबन 2 मार्क के लिए. So be well prepared with that. अगला कौन सा है? कंसीडर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. हाँ हाँ सॉरी, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. Calculate the fundamental frequency of an air column in a sloped pipe of length 25 centimeter closed at one end, comma, if the speed of sound in air is 350 meter per second. तो पाइप का लेंथ कितना है दिया बेटा आपको? 25 सेंटीमीटर. सी सफिक्स मैंने इसलिए लगाया है ये बताने के लिए, ये पाइप एक एंड से बंद है. 25 सेंटीमीटर. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको दिया गया है 350 मीटर पर सेकेंड. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा V/4L. तो V कितना है? 350, 4 टाइम्स ऑफ 0.25 है ना. सेंटीमीटर्स में था, उसको मीटर्स में कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड का में देखो 25 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय 100, तो 0.25. ओके, अब 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है बेटा? 1. सो द बचेगा आंसर 350 हर्ट्ज. बहुत पांचट क्वेश्चन था ये. हाँ, एन ओपन पाइप, ये ना अगला वाला. ओपन एट both ends is 47 centimeter long with inner diameter of 5 centimeter. First up, if the
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 348 meter per second, comma, calculate the fundamental frequency of the air column in the pipe. तो बेटा देखो, इस तरह आपके पास सारी वैल्यूज सामने दी गई है और आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, और एक इशारों में उसने एक बात बोला है कि भैया आपको एंड करेक्शन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। बोले सर कहाँ बोला इशारों में उसने ये बात? डायमीटर देकर। डायमीटर क्यों लगता है? एंड करेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। उसने एंड डायमीटर दिया ताकि आप एंड करेक्शन कैलकुलेट करो और इसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सको। चलिए गो फॉर इट। ओके, लेंथ 47 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर। तो एंड करेक्शन क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू डी, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। ओके, और स्पीड ऑफ साउंड 348 मीटर पर सेकेंड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट one end, open at both the ends, V upon 2 times of L plus 2 times of E, विथ एंड करेक्शन का फॉर्मूला ये रहता है ना। तो 348 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L O, सॉरी नॉट L C, L O कितना है? 47 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 47 प्लस 3 इंटू 10 का पावर -2 सेंटीमीटर है ना, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 10 का पावर -2। अब देखो क्या होता है, NC 348, 47 प्लस 3 कितना होगा? 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 2, 100, मतलब बचा क्या? 100 और 10 का पावर -2, 100 इंटू 10 का पावर -2, 1, बचा क्या फिर? 348 हर्ट्स। दैट्स योर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा आप ही सॉल्व करके दिखा दो। स्टैंडिंग वेव is produced in a tube open at both ends. First off, the fundamental frequency is 300 hertz. First off, what is the length of the tube? इसके बाद ब्रैकेट में स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू 340 मीटर पर सेकेंड। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर।
सो फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड, लेंथ ऑफ ट्यूब चाहिए आपको, बहुत आसान है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, वी अपॉन ट्वाइस एल, एंड करेक्शन की कोई जरूरत नहीं, 0 पॉइंट करेक्ट 56.667 बोल सकते हैं अपन, सेंटीमीटर्स में। गुड, चलो आगे बढ़ जाओ फिर तुम अब्दुल्ला। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है, n इक्वल्स टू v अपॉन ट्वाइस एल, l इक्वल्स टू v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n, 340 अपॉन 900, 3.4 अपॉन 9। जब भी 9 आता मैं बोलता क्या करना, 0.1111 लिख डालना, उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो भाई ये आपका आएगा L इक्वल्स टू 0.56, रिकरिंग में आएगा 566, इसको आप लिख सकते हैं 56.67 सेंटीमीटर। अगला, find the frequencies of the fundamental, comma, first overtone and second overtone of a pipe 25 centimeter long and open at both ends. Speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। चलो निकालो, सिक्स 600 हो रहा है ना, हाँ माई मिस्टेक है, मगर कैलकुलेशन से वही आएगा क्योंकि मैंने बिना कैलकुलेशन के लिखा था ये, तो वही आना चाहिए, आंसर वही रहेगा। अगला देखो, find the frequencies of the fundamental first overtone, second overtone for a pipe open at both the ends. तो सबसे पहले फंडामेंटल निकालो, V अपॉन ट्वाइस एल, ओपन ऑर्गन पाइप है ना, 330 अपॉन 2 मल्टीप्लाई है कितना है, 0.25 सेंटीमीटर्स में है ना, वो मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 0.5 यानी 2 660 हो जाएगा, 660 हर्ट्ज। ये हो गया ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज। और अब अपने को उसका फर्स्ट ओवरटोन भी निकालना है, सेकंड ओवरटोन भी निकालना है। अगर आपको याद होगा फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक के बराबर होता है,
और सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक के बराबर होता है। तो सिंस n1 इज इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस n, तो n1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1320, 1320 हर्ट्ज, और n2 इज इक्वल्स टू क्या होता है फिर, थ्राइस n, तो 3 6 18 का 8 कैरी 1, 1980, n2 इज इक्वल्स टू 1980 हर्ट्ज, इस तरह से। चलो फिर अगला, a pipe closed at one end can produce overtones of frequencies 640 hertz, 896 hertz and 1152 hertz. Full stop. Calculate the fundamental frequency of the pipe. Calculate the fundamental frequency of the pipe. ठीक है, देखो, since the difference between two adjacent frequencies is same, that is 256 हर्ट्ज, है ना। एक के बाद एक आने वाले आजू बाजू वाले फ्रीक्वेंसीज को मैंने माइनस करके देखा, इसको इससे इसको इससे, तो वैल्यू कैसी आ रही, लगातार सेम आ रही, 256 हर्ट्ज। हेंस these are consecutive frequencies of an air column। एक के बाद एक आने वाली फ्रीक्वेंसीज है किसकी बेटा, एयर कॉलम की। मान लो ये कोई तो भी क्यूएथ नंबर का ओवरटोन है, कोई भी हो सकता है ना, ये अपने क्या मतलब क्या है, ये क्यूएथ नंबर का ओवरटोन है, तो ये क्या हो जाएगा, Q+1, और ये क्या हो जाएगा, Q+2, है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं therefore NQ is equals to 640 hertz and Q+1 is equals to 896 hertz और NQ+2 is equals to 1152 hertz। यहां तक समझ में आया क्या? हाँ, ये एक गैप अगर सेम है इसका मतलब ये लगातार सीरीज में है, ये एक के बाद एक वाली फ्रीक्वेंसी, ये कोई तो भी नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है, ये कोई तो भी ओवरटोन होगा, उसके बाद वाला ओवरटोन है और ये उसके बाद वाला ओवरटोन है, क्योंकि गैप कैसा है, सेम है कि नहीं। अगर मान लो यहां का गैप और यहां का गैप डबल है, ये गैप और ये वाला गैप कैसा है, डबल आ रहा, इसको इससे माइनस करने पे हमको पता चल रहा है अरे वो तो 256 का जो भी डबल वैल्यू आता होगा वो आ रहा, कितना आएगा वो 512 512 आ रहा, इसका मतलब बीच में एक छूट गया, फिर ये आएगा NQ+1 NQ+3,
लिखा जाएगा n3 तो ये याद रखना। ठीक है, चलो हो गया ये। अब आगे क्या, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले यहाँ पर q की वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, ये कौन से नंबर का ओवरटोन है। बोले उससे क्यों, देखो अभी जैसे कि मैं जानता हूं सिंस एन क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एन, ये है ना हमारे पास फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, है ना, फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, क्यू है तो ओवरटोन का फॉर्मूला ये है। अच्छा ठीक है, चलो माना। और एन क्यू प्लस 1 का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस 1 इंटू एन। मैंने क्या किया, एन क्यू का फॉर्मूला 2q+1 और एन क्यू प्लस 1 का फॉर्मूला क्या आएगा, इस q की जगह q+1, तो 2 जो है सिर्फ q से नहीं q+1 से मल्टीप्लाई होगा, ये +1 ये +1। अब आगे क्या, इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो ये हो जाएगा ट्वाइस q प्लस 3 इंटू एन, है ना, 2q प्लस 2 प्लस 1, तो 2q प्लस 3 इंटू एन। अब आगे क्या, अब इसको डिवाइड कर डालो, तो चलो डिवाइड करते हैं। एन क्यू अपॉन एन क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू एन और एन हुआ कैंसल, ट्वाइस क्यू प्लस 1 अपॉन ट्वाइस क्यू प्लस 3। ओके चलो ठीक है, माना, सॉरी। अब आगे क्या, एन क्यू की वैल्यू डालो 640 और ये क्या आ रहा 896, ट्वाइस क्यू प्लस 1 और ट्वाइस क्यू प्लस 3 होता है कैंसिल, देखो होता तो सही, कितना होता देखो, कितना छोटा बना सकते देखो तुम इसको, 3 से तो नहीं, 640 896, कॉमन मल्टीपल देखना पड़ेगा इनका, जीरो पॉइंट 7 11/14 रेड्यूस होकर, तो ये रेड्यूस होकर हो जाएगा 11/14 ट्वाइस क्यू प्लस 1 अपॉन ट्वाइस क्यू प्लस 3, करो मल्टीप्लाई, तो 22q प्लस 33, 28q प्लस 14, 28q है ना, 28q प्लस 14। अब इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके आओ, 33 माइनस 14 ये हो जाएगा 6q। अच्छा 33 में से 14 गया कितना बचेगा, 6 और 19, नहीं यार ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये नंबर नेचुरल नंबर आना चाहिए, देखो कितना आ रहा, या फिर उसके अप्रॉक्स देना पड़ेगा। हम्म। 7/5 आता है, ये गलत आ रहा, ये ऊपर का 5/7 बोलेंगे जिसको, 5/7 आता है, तो 5/7 हो रहा है अगर, तो 10q प्लस 15, 14q प्लस 7, है ना, फिर 15 माइनस 7 कितना होता, 15 8 और 4q, q इक्वल्स टू 2, मतलब क्या पता चला, ये जो है सेकेंड ओवरटोन है, ये कितना है सेकेंड ओवरटोन, देयरफॉर फ्रॉम 1 सेकेंड ओवरटोन यानी कि एन क्यू की वैल्यू क्या है 640, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एन, 4 प्लस 1 5, एन इज इक्वल्स टू फिर क्या होगा 640 अपॉन 5, तो 640 अपॉन 5 कितना होगा 128, 0.2 से मल्टीप्लाई करो 128 हर्ट्स, एक जबरदस्त क्वेश्चन 128 हर्ट्स।
लिखो फटाफट। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ओपन एट बोथ द एंड्स, ठीक है। A pipe open at both ends has a fund, इतनी क्या इमरजेंसी थी, has a fundamental frequency of 600 हर्ट्ज। भाई हमसे इजाजत भी नहीं लिया उसने, पट कर भागा। The first overtone of a pipe closed at one end has the same frequency as the first overtone of the pipe open at first overtone of the open pipe, ठीक है, ध्यान दो कोई बात नहीं, both ends। How long are the two pipes, दोनों पाइप की लंबाई कितनी आएगी। देखो क्या सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। एक पाइप है जो दोनों एंड से ओपन है और उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या दी गई बेटा आपको, 600 हर्ट्ज। फिर इसके बाद बोला द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। अच्छा ठीक है, ओके। हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स, हाँ ब्रैकेट में आपको स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लिखना पड़ेगा, 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। सोचिए क्या हो सकता है। और कुड बी द सिचुएशन, तो कंडीशन जब भी दिया तो क्या करना, सबसे पहले तो लिख डालना कंडीशन। उसने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया हुआ है और पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स 600 हर्ट्ज। अब इससे तुमको क्या पता चलेगा, आपको द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप पता चल जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। बोले कैसे, देखो ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो मैं अगर देखूं पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज, इस सेंटेंस को गौर से पढ़िए आप। एक पाइप है जो दोनों सिरों से खुला है और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है। तो हमें स्पीड ऑफ साउंड तो दिया हुई थी 330 मीटर पर सेकेंड। तो मैं कहूँगा ओके, एन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एल ओ। ओके, इट्स हाउ मच, 600। व्हाट अबाउट द वी, 330 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एल ओ। मग पुढे काय,
0 गया, 0 गया, 120 अपॉन 33। ओ भाई उल्टा लिखना पड़ेगा, एल ओ इज इक्वल टू 33 अपॉन 120। 33 डिवाइडेड बाय 120 हाउ मच? 33 डिवाइडेड बाय 120, बोला बाबा, बोलो बोलो बोलो, 33 डिवाइडेड बाय 120 तुमको कहाँ से मालूम होगा? 33 का है ना, मगर मैं उसको स्प्लिट करके करता, फिर 120 की जगह मैं उसको क्या करता, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखता, है ना, और फिर इसकी अब या 6 मल्टीप्लाई बाय 20 लिखता, और 33 को मैं 6 से डिवाइड करता, फिर 20 से डिवाइड करना आसान रहता हो, है कि नहीं, तो ऐसा स्प्लिट करके करता मैं। तो 0.275। अब्दुल्ला, व्हाट वाज द इमरजेंसी? .275 मीटर्स, ओपन ऑर्गन पाइप की लंबाई 0.275 मीटर्स। आई बात समझे? अब आगे अगला सीन ये है हमारा, इसमें ये कहा गया है, कहा गया भाई, हाँ, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप एट ओपन एट बोथ एंड्स। तो देखो हमको दो आंसर्स पूछे गए थे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम ओपन ऑर्गन पाइप का और क्लोज ऑर्गन पाइप का। तो ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ ऑफ एयर कॉलम मिल गया, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एयर कॉलम का लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए उसने इशारा किया कि आप ये कंडीशन को फॉलो करो। लिख क्या? द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप एट क्लोज एट वन ओवर एंड N1 of O is same as N1 of C। अच्छा, तो फर्स्ट ओवरटोन यानी कि क्या आ जाएगा बेटा? 3 टाइम्स ऑफ V अपॉन ट्वाइस L, है ना, LO। और ये क्या आ जाएगा बेटा? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने शायद से, फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है यार, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ट्वाइस होता है शायद से, ट्वाइस एन होता है ना, और ये होता है थ्राइस, V अपॉन 4, V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ LC। देखो ये तभी अपने को जमने वाला है जब अपने को फॉर्मूले अच्छे से याद हो, है ना, माइंड में थोड़ा सा भी शक रहा तो गड़बड़ करेंगे अपन, तो थोड़ा ध्यान में रखना इस चीज को। तो V और V कटा, ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कट गया। हमको LC निकालने का था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ LC इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय LO। तो मल्टीप्लाई बाय LO इज इक्वल टू हाउ मच? 2.275। जरा देखो तो कितना आ रहा है। 0.65। .2065 meters, 0.20625 meters। ठीक है, बाकी के हमको कल ही लेना पड़ेंगे, और इसके साथ एक दो MCQs भी देखना है मुझको, थोड़ा सा इस साल जो नीट में आया था वो भी देखेंगे, JEE ओरिएंटेड MCQs भी देखेंगे थोड़े, तो बाकी कल कवर करते हैं।